नमस्कार, मैं राजीव। मौजूदगी अभी हनुमान घाट के समीप है, वार्ड नंबर 8 है और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं हिमांशु गुप्ता जी। और बड़ा इत्तेफाकन ये देख लीजिए कि सामने कैमरे पर राजीव गुप्ता बोल रहा है और गुप्ता जी से मिलने आ गए। तो कैसा लगा, पहले इसके लिए बताइए आप। बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए। अब चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा, और हर तरीके के सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि खिसिया जाइएगा, मतलब गुस्सा हो जाइएगा नहीं ना हमसे। बिल्कुल पूछिएगा। अच्छा ठीक है। चुनौती क्या है, सामने कौन है बीजेपी से? चुनौती हमारे विक्की अडवाणी जी हैं और पूरी भाजपा है, जो तानाशाह सरकार जो ये कॉरिडोर को लेके आने वाली है। हमारी सीधी सरकार से लड़ाई है और हम इस लड़ाई को पूरी तरीके से लड़ना चाहते हैं। कॉरिडोर आने से भला होगा हरिद्वार का कि मतलब भला नहीं होगा? जब रहेगा ही नहीं तो विनाश ही होगा, भला किसका होगा? जब दुकानें नहीं रहेंगी, प्रतिष्ठान नहीं रहेंगे, होटल नहीं रहेंगे, तो फिर भला किसका होगा? हिमांशु जी एक बात बताइए, ऐसा कौन कह रहा है कि ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी कॉरिडोर के आने से? ये आपका कॉरिडोर जहाँ जहाँ लगा है वहाँ के लोगों से पूछिए कितने त्रस्त हैं वहाँ के लोग। व्यापार चला गया, लोगों के घर चले गए चौड़ीकरण की वजह से। जी जी। तो क्या चौड़ीकरण होता है तो उसका सर्किल रेट और मुआवजा भी तो मिलता है हिमांशु जी? ऐसा है, मुआवजे का क्या करेंगे उस रेट में? शहर के अंदर संपत्ति कहाँ है? अगर संपत्ति होगी तभी तो मुआवजे का कुछ करेंगे। लैंड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हरिद्वार में कहाँ लैंड है? इधर गंगा है, इधर पहाड़ है। अच्छा एक बात बताइए, सामने से जो प्रत्याशी हैं आपके समकक्ष, वो ये मुझे बताइए कि वो आप पहले मुझे ये बताइए कि आपका पहली बार है कि दूसरी बार है कि तीसरी बार? मेरा पहली बारी है जी। उनका पहली बार है कि दूसरी? उनका भी पहली बार है जी। तो एक बात बताइए, पिछली बार उनसे यहाँ के मतलब कौन थे पार्षद? पिछली बारी हमारी मंजू गर्ग थी, हमारे बड़े भाई श्री अमन गर्ग जी। उनका टिकट क्यों कटा? उनका टिकट नहीं कटा, वो 2 बारी पार्टी की सेवा कर चुके हैं और अब वो बढ़िया उस पर चले गए, तो उन्होंने दायित्व मुझे सौंपा। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी की बात, वो सामने जो लड़ रहे हैं आपके समकक्ष, उनका पहली बार है ना? जी जी। तो जो जीत के आए थे वो कौन थे? वो हमारे बड़े भाई थे, कांग्रेस की ही सीट थी ये। अच्छा। हाँ जी, ये कांग्रेस की ही सीट थी, बताया मैंने आपको। कांग्रेस से मंजू गर्ग जी थी, उनसे पहले उनके पुत्र अमन गर्ग जी थे, जो इस टाइम वर्तमान में महानगर अध्यक्ष। क्या कुछ कठिनाई और चैलेंज आपके सामने है अभी? कठिनाई कुछ नहीं है, जनता हमारे साथ है। वार्ड में जनता का, मतदाता का संख्या लगभग कितना है आपके वार्ड में? 2100 के वोट करीब है। तो कितना ग्रैब कीजिएगा? देखिए जी, पता लगेगा ये तो जब चुनाव आएगा तो सब कुछ स्थिति क्लियर आपको 25 तारीख को हो पाएगी। सबसे ज्यादा क्या पीड़ा देता है? क्या लगता है कि मैं होता तो अब तक इसको निपटा देता? कौन सा पायदान पे कौन सा मुद्दा पीछे एकदम लटका हुआ सबसे आपकी नजर में, जो आप जीतने के बाद पहले इंप्लीमेंट में लाओगे? ऐसा है जी, सबसे पहली व्यवस्था है एम्बुलेंस की, और ये व्यवस्था हमारे वार्ड में होनी चाहिए ताकि आने वाले जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो भी महिलाएं हैं, वो इस चीज़ से पीड़ित ना हो, वो कहीं और ना जाएं, वो सीधे हमारे पास आएँ और हम उसकी व्यवस्था कराएं। आपसे रिक्वेस्ट है, आप बने रहिए, कुछ आपके समर्थक कार्यकर्ता से बात कर लेता हूँ। आ जाइए थोड़ा सा। नमस्ते भैया। नमस्कार जी। ये बताइए, इनके साथ क्यों खड़े हैं आप कदम से कदम मिलाते? पहली बात तो ये भारत की 140 साल पुरानी पार्टी के प्रत्याशी है, पहला खड़ा होने का कारण तो यह है। दूसरा, बड़ा इस क्षेत्र का बड़ा कर्मठ युवा नेता है, इसलिए इसके साथ है। और मौजूदा समय में शहर युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, इसलिए इनके साथ है। और सबसे बड़ा साथ होने का कारण ये है, ये हरिद्वार में जो विनाश आ रहा है कॉरिडोर, उसके सबसे बड़े विरोधी है। अच्छा एक बात बताइए, ये भाई साहब 2 सेकंड के लिए जुड़ेंगे क्या? आप बताइएगा। नहीं बोलेंगे? अच्छा, कॉरिडोर आने से नुकसान होगा क्या यहाँ पे? जरूर नुकसान होगा। थोड़ा सा शब्दों में बयां कीजिए। जब लोगों के प्रतिष्ठान ही नहीं रहेंगे जहाँ से हम कमा रहे हैं, तो फिर हमारे कॉरिडोर का फायदा ही क्या? और जो ये हमारे को जमीन का पैसा देंगे, अब उतने पैसों में हम यहाँ जमीन ही नहीं ले पाएंगे, तो हम काम कहाँ करेंगे? लक्सर जाके, हरिद्वार से बाहर जाके? तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो विस्थापन प्रक्रिया होगा जो कि यहाँ के मूल निवासियों के ऊपर एक प्रहार है? बिल्कुल 100% प्रहार है ये। बताइए भाई साहब, इधर थोड़ा आइए आप, तो अच्छा लगेगा हमें, इनको भी। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम है पंडित सुधीर शर्मा। सुधीर शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, कॉरिडोर का मुद्दा सबसे पहले उठाया इन्होंने अपने, मतलब पहले वक्तव्य में इन्होंने ऐसा कहा, क्या सच में ये इम्प्लीमेंट होने से, ये लागू होने से, ये प्रक्रिया चलते रहने से हरिद्वार का मतलब नुकसान है? बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये ज़बरदस्ती तानाशाही सरकार जो है हरिद्वार की पब्लिक के ऊपर थोप रही है, जो कॉरिडोर यहाँ ला के, समझे जी? बीजेपी तानाशाह लग रही है? बिल्कुल तानाशाही चल रही है, पूरी तानाशाही में जो है कॉरिडोर यहाँ लाया जा रहा है। नहीं तो यहाँ कॉरिडोर का कोई औचित्य नहीं है। तो काशी में लाए और क्या बोलते हैं वहाँ उज्जैन में लाए, इसलिए कर रहे हैं? मथुरा में क्यों नहीं लाए? काशी में, उज्जैन में लाए, मथुरा में क्यों नहीं लाए? सन्नाटा करने वाला सवाल है आपका? अगर जो है सब लोग चुप हो गए एकदम। काशी में लाए, उज्जैन में लाए, तो मथुरा में क्यों नहीं लाए? गेम हो रहा है, गेम हो रहा है पब्लिक के साथ, पब्लिक को भरगलाया जा रहा है, पब्लिक के साथ विश्वासघात हो रहा है। इनके जो मंत्री जी आते हैं हरिद्वार में। महाराज जी, मथुरा में क्यों नहीं लाए? मथुरा में कॉरिडोर, हाँ, ये भाई साहब बोल रहे हैं काशी में लाए, उज्जैन में लाए। हाँ तो वहाँ दोनों जगह पे गया हूँ, रिकॉर्ड किया हूँ। इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के सरकारें हैं, इन्हीं के विधायक हैं, इन्हीं के सांसद है। वहाँ इलेक्शन शुरू होगा तब होगा, इलेक्शन के टाइम पे होगा। सिर्फ इलेक्शन की राजनीति है, सिर्फ इलेक्शन की राजनीति, और कोई राजनीति नहीं है। विरोध सिर्फ इलेक्शन के बाद अब हरिद्वार में तोड़फोड़ शुरू करवाने की इनका प्रोग्राम है। मोदी जी आ रहे हैं 8 तारीख को उद्घाटन करने, अभी इस तारीख को उद्घाटन करना। बनना कहता है कि कॉरिडोर का कार्य आगे बढ़ चुका है, अब ये तो जनता को समझना होगा। सांसद भी इनके, विधायक भी इनके, अगर मेयर भी इनके हो गए तो ये उजाड़ने का काम करेंगे, पब्लिक की आवाज़ खत्म करने का काम करेंगे। हमारे तो समस्त हरिद्वार की जनता से यही आग्रह करेंगे कि इस बोर्ड को मजबूत करने का कार्य करें कि हमें लड़ाई लड़ने में आसानी हो।
अच्छा मुझे एक बात बताइए, नमस्ते भाई। नमस्कार जी। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे जब ये चीज़ लागू हो रहा है, चल रहा है, तो जो विस्थापन होगा, एक डेटा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आपका अखबार में, कितने लोग प्रभावित हो जाएंगे? पहले तो धन्यवाद आपका जी। दूसरी बात मैं आपको समझा दूं, हरिद्वार में एक तरफ गंगा जी है, एक तरफ पहाड़ है। जी। कॉरिडोर की जो प्रक्रिया है, पहली बात तो डीपीआर नहीं दिखा रहे कहाँ क्या तोड़ेंगे, कहाँ क्या नहीं करे ये अभी मतलब उजागर पहली नहीं बात किया। उजागर नहीं कर रहे, अच्छा। प्लान नहीं उजागर कर रहे। पहली बात, व्यापार मंडल वर्षों से इनको यही कह रहा है डीपीआर दिखाओ, इन्होंने नहीं दिखाई। दूसरी बात, मतलब वो ढांचा जिधर से चौड़ीकरण वहाँ होगी, से जो भी कुछ इनका प्लान है, जो डीपीआर है। दूसरी बात ये कि अगर हम जहाँ रोटी कमाते हैं, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ हम रोटी रोजी कमाते हैं, मूलवासी यहाँ के, अगर हमें वहाँ से उजाड़ दिया जाएगा तो हम विरोध क्यों ना करें? कोई एक कारण बता दे कि जिस कारण हम उसका विरोध ना करें, कोई एक कारण बता दे। हमें कहाँ बस हमें क्या दिया जाएगा? और इतिहास गवाह है, जहाँ जहाँ भी कॉरिडोर आया, जैसे आप कह रहे हो ना, विकास नहीं है, वो विनाश है। वहाँ जो रहता था वो आज भी दुखी है, कल भी दुखी रहेगा, क्योंकि उसको उस पैसे में कुछ नहीं मिलने वाला जो चार विकास नहीं बोला। हाँ। मैं तो काशी में वो भी रिकॉर्ड किया, जब चर्च वाला गेट से लेकर घर ही जब सबकी टूटी, वो भी मैं दिखाया। मैं विकास नहीं बोला, मैं ये बोला कि शायद ये सब जगह पे कॉरिडोर का फैशन चला। आप तो पत्रकार हैं, ये उसे विकास बोलते हैं। मौजूदा सरकार उसे विकास बोलती है, जबकि वो विकास नहीं है, विनाश है। 4 दिन का मेला होता है, 4 दिन का मेला जब इनसे संभलता नहीं है तो बाद में हल्ले में। 4 दिन का मेला संभालने के लिए प्रशासनिक अमला है तो करोड़ों रुपया खर्च होता है, अरबों रुपया खर्च होता है, सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं है। गंगा जी में जो हो रहा है वो हो ही रहा है, कोई नहीं सोचता। सर तो आप लोग लड़ेंगे कैसे सर, अगर ये जबरदस्ती? जब अधिकार मिलेगा, जनता हमें अधिकार देगी, चुनेगी, तो निश्चित लड़ेंगे, सड़क पर बैठेंगे, कुछ भी हो जाए, यहाँ से टूटने नहीं देंगे। लड़ेंगे हिमांशु जी, बिल्कुल लड़ेंगे जी, क्यों नहीं लड़ेंगे? इसीलिए अपने लड़ाई लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा, अगर जनता हमें चुन के भेजेगी। आइए ना सर। अच्छा ठीक है, अब एक बात बताइए, आप ही समझा दीजिए, आपका सवाल है, मथुरा में क्यों नहीं? मथुरा में वहाँ के जो विरोध है उनका सरकार का, उन्होंने जहाँ भी काशी में लगा लो, आप उज्जैन में लगा लो, जहाँ भी कॉरिडोर बनाया है वहाँ की पब्लिक बहुत बर्बाद हो गई है, लोगों को खाने के भी लाले आ गए हैं। इसलिए मथुरा में जब कॉरिडोर पास हुआ तो वहाँ की पब्लिक ने विरोध करा, सरकार को वहाँ से अपना कदम पीछे लेना पड़ा, वहाँ से सरकार को अपना कदम पीछे लेना पड़ा। और हरिद्वार है ये, इसको हरि का द्वार बोला जाता है। अगर यहाँ कॉरिडोर आता है तो हरिद्वार का जो इतिहास है, हरिद्वार की जो पौराणिक जो तथ्य है वो सब खत्म हो जाएगी, जो मूल धरोहर का जो ढांचा है वो बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। ये तो हरि का द्वार है, यहाँ से तो चारों धाम की यात्रा शुरू होती है। सब यूँ कहते हैं कि जितने देवी देवता हैं सब पहाड़ में विराजमान करते हैं, जितने बड़े बड़े साधु संत हैं सब पहाड़ में विराजमान करते हैं। जब हरिद्वार की पौराणिकता ही खत्म हो जाएगी, समझे नहीं? ठीक है, कॉरिडोर हो गया। अब थोड़ा सा ये पीड़ा भी बयां कीजिए, क्योंकि आप चुनाव में हैं तो ये सवाल भी आपसे बनता है। ब्रिज के नीचे गंगा मैया के घाट के किनारे हरी की पैरी से लेके अगर 10 किलोमीटर तक आप पैदल ट्रैवल कीजिएगा रात के 11 बजे, जैसा कि मैं कुछ दिनों से कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों को देखने के लिए और घूमने के लिए, क्योंकि 4 बार हरिद्वार आया हूँ लेकिन कवर कर रहा हूँ, स्टोरी बना रहा हूँ पहली बार, ठीक है, तो एक लंबे समय तक यहाँ हूँ। मुझे एक बात बताइए कि वो मैंने जो देखा यहाँ का पीड़ा, ये आपने कहा कि हरि का द्वार, अभी भाई साहब बोल के चले गए, तो हरिद्वार में दारू गांजा तक समझ में आता था, ये BS, हेरोइन, अफीम, स्माइक, ये इतना ग्रसन क्यों फैल गया था? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए भी हमने एक अभियान चलाना है और चलाया हुआ है। जो करोगे वो नहीं सुनना चाहता हूँ, अब तक क्यों नहीं रोक लग पाया इसमें? वही बता रहा हूँ आपको, पिछले 25 वर्ष से हमारे जो नगर विधायक हैं श्री मदन कौशिक जी, उनका ये दायित्व बनता था कि वो प्रशासन को अलर्ट कर दें कि अगर कहीं ऐसी कोई गतिविधि देखें तो तुरंत एक्शन लेने का काम करें। ये काम प्रशासन के हैं। अभी किसी स्मैक पिए वाले को मैं रोक लूंगा तो वो मेरे को कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो नशे में है। ये काम प्रशासन का है। हमारा काम जो है, हम लोगों को जागरूकता कर सकते हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते। तो हम जागरूक करने के लिए जो भी हमारा सफल प्रयास होगा। लेकिन अगर आप चुम्मा क्या ले रहे हो जी, अगर आप संवैधानिक पद पे आएंगे, ठीक है ना, पार्षद बनेंगे, तो क्या आपके महत्वाकांक्षा और शक्ति में ये चीज़ निहित रहेगा कि आप उस पर लगाम लगा सके, खास करके अपने इलाके में? बिल्कुल जी, सब जितने भी होगा सब कुछ करेंगे, जितने भी जो भी हमारे बस की होगा सब कुछ करेंगे। आज ये चाइनीज माजा एक बहुत बड़ा रोग है, किसके संरक्षण से बिक रहा है? सरकारों के। स्मैक किसके संरक्षण से बिक रही है? सरकारों के। किसको विचार करना चाहिए इस बात में? सरकारों को, तत्कालीन सरकारों को करना चाहिए ना, लेकिन कोई नहीं करता। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय MLA जी, सब कुछ सामने सरकार। दरवाजे पे जाता हूँ तो कहते हैं वो लड़ रहे हैं नशा के खिलाफ। हाँ, तो उनकी लड़ाई तो दिखाई दे रही है ना, जितना वो लड़ रहे हैं उतना बढ़ रहा है। वो तो बढ़ा रहे हैं लड़ा के उसको। रोकेगा कोई सामने से, जब तक कोई सक्षम आएगा तभी रुकेगा। और जिसको जिस वार्ड में अधिकार मिलेगा, ये मैं कह सकता हूँ, उस अपने वार्ड में से दूर करने की कोशिश 100% करेंगे, बल्कि पूरे शहर में जाएंगे इस आग को लेकर, पूरे शहर से दूर करने की कोशिश करेंगे। क्या सोचा है माँ बेटियों के लिए, बहनों के लिए? बिल्कुल जी, आजकल एक हमारी योजना है कि जो हम वृद्धा पेंशन, जो हमारे जो जितनी भी हमारी महिलाएं हैं जो थोड़े कमज़ोर से हैं, तो हम उनके लिए वृद्धा पेंशन का काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें कभी भविष्य में दिक्कत ना हो। जैसे मैंने आपको अभी इससे पहले बताया कि एम्बुलेंस की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था वो हमारे यहाँ दुरुस्त होनी चाहिए। तो इस तरह का कार्य करेंगे महिलाओं के लिए, और बच्चों को यही प्रेरित करेंगे कि चाइनीज़ मांझे का प्रयोग ना करें और नशे से दूर रहें।
आप बोलिए, आप सब नहीं, आप इधर, आप बोले कहाँ हैं? 2 सेकंड बोल के फुसला दिए हमको। हाँ, ठग लिए हमको। ये बताइए हमको, थोड़ा मेरा एसेंस से माफ करना, लेकिन है तो हिंदी ही। अब हम दरभंगा से रहेंगे तो दरभंगा वाला रहेगा ना। अब इधर कितने पंडा पुजारी होंगे हमारे बिहार के, है ना? मुझे ये सवाल करना है आपसे सर। हाँ भैया जी कहीं, मैं प्रदीप जी का डायरेक्ट फैन हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि हिमांशु गुप्ता जी को वार्ड 8 की जनता क्यों वोट करेगी? आप डोर टू डोर कैंपेनिंग में जा रहे हैं तो बहुत ही योग्य, शिक्षित, कर्मठ, जुझारू प्रत्याशी है। राजनीतिक जीवन के अलावा सामाजिक सरोकार क्या बहुत ज्यादा बेहतरीन सामाजिक, सुबह शुरू से ही व्यापार मंडल की राजनीति में सक्रिय है। युवाओं के, व्यापारियों के, यहाँ के नगरवासियों के शुरू से ही तेजी रहा है, शुरू से साथ रहा है। खड़े हुए हैं सब? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा प्रत्याशी यहाँ जीतेगा, इस वार्ड का सौभाग्य होगा। पीछे से आवाज आ रहा है, फ्रंट पे ये बोल रहे हैं, इसीलिए सारे खड़े हैं। अच्छा ठीक है, ये भी बोलेंगे, ये हमको मालूम है कि बोलेंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश अग्रवाल है। पहली बात कि आपके जैसा कोई हरिद्वार में मुस्कुरा नहीं सकता है। ताली मारिए। स्माइल देखिए, इतना बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं आप। ये वाला वीडियो 4 लगा दें। एंटरटेनमेंट। आई लव यू टू सर। मुझे एक बात बताइए, सारी चीज़ों पे बात हुआ, एक और बात जानना चाहेंगे आपसे। गोल गोल घुमाने वाला जुआ चला, एक चक्री, ठीक ना? पूरा परिवार खा गया, निकल गया, बच्चे कर्ज ले रहे हैं, घर छोड़ के भाग रहे हैं, पलायन हो रहा है। तो बाकी सब चीज़ों से तो बात हो गया। भविष्य में भावी प्रत्याशी जी अथवा पार्षद जी से, इनसे बात हुआ, मेरा अंकल जी से बात हुआ, सब लोग खड़े हैं और लोगों से बात करेंगे। सर ये क्यों हो रहा है? क्या कोई प्लान ही नहीं है जिससे ये रुके? रोकने का प्लान होना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए। प्लान प्रशासन करेगा, आम नागरिक नहीं करेगा, ये प्रशासन को करना चाहिए। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, ये लोकल एप्लीकेशन है सर, यहीं के लोग खिलवाते हैं। तो यहीं के लोग खिलवाते हैं तो प्रशासन को करना चाहिए। रोक प्रशासन लगाएगा, ये थोड़ी ना लगाएंगे, नेता लोग थोड़ी ना। अच्छा, जीतने के बाद इनका दायित्व बन जाएगा? जीतने के बाद क्यों नहीं बनेगा? जीतने के बाद तो बन जाएगा, बनेगा, दायित्व बनेगा। क्यों ये प्रत्याशी है, जीतने के बाद आपका फर्ज बनेगा। मेरे इस क्षेत्र के अंदर कोई चक्री नहीं खिलाता। कोई चक्री नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? हमारे इस क्षेत्र के अंदर कोई चक्री नहीं खिलाता। जो लगाने आएगा उसका विरोध किया जाएगा। और जो हमारे वार्ड को जो करेंगे तो उसका विरोध जो कुछ करेगा, जो काम यहाँ होता नहीं तो उसका क्या? हमारे वार्ड में ठीक है नहीं? हमारे वार्ड और शहर में विरोध होगा जीतने का। लेकिन मेरा सवाल तो गलत नहीं है। आपका सवाल सही है, पूरे शहर में विरोध होगा, लेकिन हमारे वार्ड नंबर 8 में कोई चक्री नहीं है, कोई चक्री नहीं है। अच्छा, धर्मनगरी में मोदी जी का डंका बजता है, थोड़ा सा पूछूंगा, बुरा नहीं मानिएगा प्लीज। सुनिए ना, धर्मनगरी में डंका बजता है, ठीक है, चाहे वो कोई धर्मनगरी हो। यहाँ कॉरिडोर को लेकर, चाहे भाजपा को लेकर, मतलब ऐसा खटास क्यों है? मतलब क्या जी देखो, वो प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे भी हैं, उनका डंका बजता है, अच्छी बात है, बजना चाहिए। प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, लेकिन अगर वो विनाश करेंगे यहाँ तो लड़ाई मुद्दों की है। तो मुद्दों की लड़ाई पे हम उन्हें उनसे ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। बिल्कुल, सम्मान में कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपना सम्मान है। अगर हमारे प्रतिष्ठान पे बात आएगी तो कुछ भी करने का कार्य करेंगे। एक मिनट, नहीं, आपने कहा है कि मोदी जी का डंका बज रहा है, डंका तो ईवीएम का बजता है ना। इधर आइए आप, बड़ा जोर से बोलिए। देखिए दमदार आदमी मिल गए, इधर खड़ा होइए आप। ना इधर नेताजी के पीछे। उनका डंका नहीं पता, ईवीएम का बजता है। ईवीएम का डंका बजता है इसके अंदर। आपको यकीन नहीं है मशीन पे? बिल्कुल नहीं है। तो बाकी प्रक्रिया तो वही फॉलो करेंगे 4 दिन के बाद। ऐसा होता है जब देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का, देश का राष्ट्रपति बीजेपी की, ठीक है, सब कुछ बीजेपी के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खरीद रखा है इस टाइम, तो लोकतंत्र खरीद रखा। जो अपनी आवाज उठाएगा उसको काटने का दबेने काम करती है सरकार। ये करती क्या है? महंगाई देख लो, महंगाई पे बात की आपने जनता से? यहाँ पे कितनी खड़ी है महंगाई? कितनी है महंगाई? कितनी है क्षेत्र में? इस क्षेत्र के अंदर, पूरा नगर निगम के अंदर जितना नशा बिक रहा है, यहाँ क्षेत्र के जो क्षेत्र का विधायक बना कुछ 25 साल का, उसका नशा, उसके आदमी बेचे हुए नशा उसी का बिक रहा है यहाँ पे। आप नशे पे बात करो और किसी मुद्दे पे बात मत करो। यहाँ पे सिर्फ नगर निगम में घुसना है, बात करनी है तो नशे पे बात करो। एक बात बताइए, कितने बच्चे मर रहे हैं नशे पे? आप देखो ना, मैंने पूछा सवाल, आपके बात ही नहीं। आप पूरे नगर निगम में एक ही बात करो नशे पे। नशे में क्या है? पूरा हरिद्वार नशे में डूब रखा है इस टाइम। आप कहा हो हल्की बॉडी से लेके हर जगह नशा है इस टाइम। कोई सूखा नशा है, कोई दारू का नशा है, कोई स्मैक का नशा है। पहले तौर पे आपने बोल दिया कि फलाने लोग नहीं रोक पा रहे हैं। अरे फलाने लोग नहीं, क्षेत्र के विधायक जो 25 साल से है, उसी का हाथ है उसमें, सबसे बड़ा उसी के आदमी का, उन्हीं के आदमी बेच में। आप किसी से पूछिए ना, हम चुनौती है उसमें, क्या बात है? चुनौती है। डरना किस बात का बताओ ना? अच्छे सिपाही हम किसी दिन डरते हैं। हम ये पटका भी हटा देंगे ना तो हमारा वोट झाप पड़ना पड़ेगा। बस सच्चाई है, हरिद्वार जो धर्मनगरी है, ये धर्मनगरी अब कम है, हल्का मचाने वाला की है। अब नशे का नाम हो गया यहाँ पे। हरिद्वार में नशा है, छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े तक। अरे नशा तो छोड़ो, ये चाइनीज मांझा नहीं रोक पा रहे, इससे बच्चे की गर्दन कट भी है, वो मर रहे हैं। हमारे यहाँ सिपाही। और हाँ विनाश की मैं कॉरिडोर में बताता हूँ आपको। सी मूर्ति एरिया स्टेशन के पास सिर्फ एक ही होटल दिखाई दे रहा है, वो इनके डीपीआर में पीवीपी हाउस, और बाकी सब विनाश है। कोई मोहल्ला नहीं बचेगा, कोई घर नहीं बचेगा। कॉरिडोर का मतलब क्या है? उज्जैन में इन्होंने मूर्तियाँ लगा दी भगवानों की, जब आंधी तूफान आया, एक शंकर जी की हाथ यहाँ पड़े हुए हैं, गर्दन यहाँ पड़ी हुई है। ये इनका विकास है, विकास हुआ है। काशी में देखो ना कितने भगवानों की मूर्तियाँ तोड़ के गंगा जी में फेंकी गई है। बटोगे नहीं, कटोगे नहीं। आप देखो ना, कहा पूरा देश एक कुंभ नगरी में एक हो रखा इस टाइम।
सारे हिंदू देखो ना कितने 3 करोड़ लोगों ने स्नान किया 14 तारीख को। हिंदू को बांट रहे हैं, यही बांट रहे हैं हिंदू को, हिंदू कोई बढ़ता नहीं है। नशा बहुत है हरिद्वार में, बहुत नशा है, बहुत नशा है, बहुत नशा है। स्टेशन से जाते उतरता है नशा मिलता है और कुछ नहीं है। ये प्राथमिकता से लड़ेंगे आप लोग? बिल्कुल, हिमांशु भाई कर्मठ है, जिसाऊ है, ये बढ़ सकता है और लड़के दिखाएगा भी। लेकिन आप खुले तौर पे एकदम बोल दिए कि फलाना आदमी बेचवा रहा है। दिक्कत यही है, आप बताओ जो 25 साल से विधायक है, आप जब जिस दिन चुनाव होगा ना उस दिन पूरी बात को ना कैमरे लेके घूमना, हर बस्तियों के अंदर किसकी बट रही है और नशा, उस पर ध्यान देना, सब खुल जाएगा कौन बांट रहा है कौन नहीं बांट रहा। हिमांशु जी, चलते चलते वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगे? वार्ड की जनता से यही कहना चाहेंगे आने वाले 23 तारीख को भारी मतों से विजयी बनाएं और जो भी कार्य आपके हों वो हम पूरा करने का आपसे वादा करते हैं। सिर्फ एक ही बात, जहाँ हम खड़े हैं वार्ड नंबर 8, अगर ये रहेगा तो यहाँ सफाई भी होगी, यहाँ स्ट्रीट भी होगी, रहेगा ही नहीं तो क्या होगा। और बाबा जी के लिए एक सवाल मैं भी करना चाहता हूँ सामने से जो लोग देखते हैं, और सबसे पूछिएगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से और प्रशासनिक कार्रवाई करने वाले लोगों से कि वो डीपीआर का ढांचा दिखाए। नहीं दिखा रहे हैं, सीधे तोड़ दे। कोई कहता है आएगा, कोई कहता है नहीं आएगा, अपनी एक बात नहीं है, सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं, चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, सच बात ये है। लेकिन जहां हम खड़े हैं इसको बचाने के लिए संघर्ष करेंगे, 100% संघर्ष करेंगे, चाहे किसी हद तक जाना पड़े, क्योंकि ये वार्ड बचाना है। बात हमें अपने पेट को बचाने की है, अपने घर को बचाने की है, हमारे जो वार्ड नंबर 8 के रहने वाले हैं उनके घर को बचाना। फिर आपके साथ एक वादा है, आप रोड पे आकर अगर धरना देंगे तो हम भी माइक लेके आएंगे। उस दिन आपका स्वागत है भैया, आपका स्वागत है। उस दिन सड़क पर धरना होगा कॉरिडोर के लिए, हम भी माइक लेके आएंगे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। देखिए ये वार्ड नंबर 8 है, यहाँ से हिमांशु गुप्ता जी की मौजूदगी है। कॉरिडोर के लिए विधायक कुछ बोलता है और मुख्यमंत्री कुछ बोलता है। विधायक बोलता है कि कुछ नहीं होगा, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। उधर मुख्यमंत्री कहता है कि हरिद्वार का विकास करके रहूंगा, हरिद्वार में तोड़फोड़ करके रहूंगा। सब तो कमल छाप वाले ही हैं। हाँ? तो दो बात कैसे करते हैं? दो बात करते हैं, यही तो दोगुली राजनीति करते हैं। बीजेपी वाले हैं, ये दोगुले हैं, दोगुले राजनीति करते हैं, ये दोगुली बातें करते हैं। विधायक जी बोलेंगे ऐसा बात भी विधायक कि नहीं आए होगा यहाँ पे। और उनके मुख्यमंत्री उन्हीं के सिंबल वो उनकी पार्टी का बहुत कद्दावर विधायक है, 25 साल से विधायक है। मुख्यमंत्री भी उसका बहुत जूनियर है, भले ही वो मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन वो भी अपना है। अगर तो वो सोच रहा है ये विनाश करूंगा तो निश्चित तौर पे ही करेगा। हम विधायक जी से कह रहे हैं कि वो लिख के दे दे कि कॉरिडोर पे कुछ नहीं होगा, सीधी बात। हम और कुछ नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं विधायक जी लिख के दे दें कि कॉरिडोर में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, सब ऐसे ही रहेगा। विस्तार होगा सिर्फ गंगा जी की तरफ होगा या पल्ली पार होगा, रोडी बेल वाला की तरफ होगा। एक बार देखिए सब कुछ सुना आपने। हिमांशु जी की मौजूदगी वार्ड नंबर 8 में इनका इंटरव्यू चल रहा था, इनके साथ कार्यकर्ता समर्थक, और उधर देखिए कुछ दोस्त हमारे मित्र लोग खड़े होकर देख रहे थे इस प्रक्रिया को। और क्या कुछ कहते हैं आप हिमांशु गुप्ता जी के बारे में, वार्ड नंबर 8 की जनता से क्या कुछ ओपिनियन चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखेगा। मैं इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि हिमांशु गुप्ता जी के पास दोबारा जुड़ूंगा तो स्वीकार करेंगे हमें। बिल्कुल स्वीकार हम आपके और पास जिस दिन हम संघर्ष करेंगे उस दिन आप हमें आएंगे, हम आपको इन्वाइट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो 8 नंबर से अभी मैं यही तक बोलूंगा और इसके बाद कहाँ पे मिलता हूँ वो जगह बताऊंगा। मैं राजीव, सब तक 10 तक से जय हिंद।